हेलो जी, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग बिल्कुल मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छा जीवन जी होंगे। मैं उमेश, आप सभी का एक बार फिर से वेद अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस समय जो आप लोगों के सामने क्वेश्चन होगा ना भाई, वो क्वेश्चन ये होगा क्या कि सर, व्हाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेल्स इन द जेईई एग्जाम। जैसे आप लोग भी हैं, आप लोग इस समय बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ। तो मुझे चीजें पता है कि भाई हमारा बालक, मेरा प्यारा रसगुल्ला, कितनी मेहनत कर रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये होता है कि आपके मन में भी होता है कि सर, कहीं ऐसा ना हो इतनी मेहनत के बावजूद भी हम फेल हो जाएं। सर, पता नहीं इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका परिणाम क्या आएगा। और ये होता है कि वो बच्चे जो बहुत मेहनत भी करते हैं, कहीं ना कहीं वो एग्जाम में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, या उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो उसके पीछे के कारण जानेंगे कि कारण क्या है, कि किस तरीके से, जैसे आप लोग ये मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत को सही डायरेक्शन में जाना और उस मेहनत से एक रिजल्ट निकल कर आना, फ्रूट लेकर कर आना। फ्रूट ही खाने वाला फ्रूट नहीं है भाई, पहले बताऊं। ये फ्रूट का मतलब होता है कि एक सही रिजल्ट निकल कर आना, यानी सही परिणाम आना। वो किस तरीके से लाया जा सकता है, ठीक है, उसके ऊपर मैं पूरी चर्चा करूंगा। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, और आपको भी अगर यहाँ से कुछ चीजें रिलेट होंगी, देखो मुझे पता है यहाँ 90% जो चीजें बताऊंगा वो रिलेट हो जाएंगी तुम लोगों से। बताऊंगा तो 100%, लेकिन यहाँ जो 90% चीजें तुम लोग रिलेट कर पाओगे कि हाँ सर, हमारे साथ ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। और आइए देखिए, व्हाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेल इन द जेईई एग्जाम। दिस इज ठीक है। पहली चीज देखिए, एग्जाम रियलिटी चेक के बारे में बात करते हैं। किसके? एग्जाम रियलिटी चेक के बारे में। तो ये क्या कह रहे थे कि बड़े ध्यान से, जेएनवी क्लास 9th एग्जाम सिर्फ सिलेबस चेक नहीं करता। पहली चीज तो ये, आपको भी पता है कि आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा, इसमें केवल सिलेबस से रिलेटेड चीज नहीं आती है, इसमें काफी सारी प्रैक्टिकल चीजें भी पूछी जाती हैं। क्लियर इतनी बातें? तो ये थिंकिंग स्पीड और लॉजिकल टेस्ट करता है। क्या चेक करता है? कि आप कितना सोच सकते हैं, कितनी आपकी तेज स्पीड है क्वेश्चन सॉल्व करने में, कितना आप लॉजिक लगा सकते हैं भाई, कितना आप लॉजिक लगा सकते हो। ये सारी की सारी चीजें यहाँ की चेक होती है। ये वो एग्जाम नहीं है कि भैया बैठे लिख रहे हैं, आराम आराम से लिख रहे हैं, वो वाला एग्जाम नहीं है बेटा। ये इसमें ये सारी चीजें चेक होती है आपकी, आप कितना सोच सकते हैं, कितनी स्पीड है आपका, और कितना आपका लॉजिकल टेस्ट आप लगा सकते हैं। ये बात आपको पता भी होगी। जो गेस्ट पेपर देते होंगे वो सोचते होंगे कि ये क्वेश्चन सोच के भी करा जा सकता है, और स्पीड तेज कर सकते हैं कैलकुलेशन की, किस तरीके से लॉजिक लगा सकते हैं कि भैया ये ऑप्शन हटा दो, आप ये ऑप्शन हटा दो। तो ये सारी चीजें क्या है, आपका एग्जाम जो है चेक करता है। समझ आई बात? आगे आइए देखिए, बोर्ड वर्सेस जेएनवी पैटर्न गैप। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आप लोग जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे यूपी बोर्ड के हो, कोई हरियाणा बोर्ड का होगा, कोई राजस्थान बोर्ड का होगा, कोई सीबीएसई बोर्ड का होगा, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि सर, हम जो पढ़ रहे हैं, हमारा जो बोर्ड का सिलेबस है और जो यहाँ जेएनवी का सिलेबस है, ये बहुत भैया ऐसे 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 बिल्कुल अलग है। तो भैया वो यही चीज कह रहा है कि जो आपका स्कूल का एग्जाम होता है, उसमें क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ में मेमोरी बेस्ड होते हैं। जैसे टीचर ने आज बता दिया, बेटा व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, स्कूल वाली टीचर ने बोला व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, आपको समझा दिया। वही क्वेश्चन डायरेक्ट स्कूल के पेपर में आ जाता है कि राइट अबाउट फोटोसिंथेसिस इन 200 वर्ड्स, ऐसे लिखो। स्कूल का पेपर आपका केवल क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और मेमोरी बेस्ड होता है। कैसा होता है भैया? केवल मेमोरी बेस्ड, जो आपको बता दिया आपको वही लिखना है। लेकिन ये जो जेएनवी का एग्जाम है ना, बड़े ध्यान समझिएगा, डिफरेंस क्या है। जेएनवी का जो एग्जाम होता है बेटा, ये एप्लीकेशन बेस्ड होता है और रीजनिंग बेस्ड होता है। यानी कि यहाँ पर जो चीजें पूछी जाती हैं, ये वो चीजें पूछी जाती हैं, वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, जो आपने स्कूल में कॉन्सेप्ट सीखे, लेकिन उनके एप्लीकेशन के आधार पर क्या है, समझ आई बात? या वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जैसे किसी ने स्क्वायर रूट सीखा, स्क्वायर एंड क्यूब रूट, लेकिन उसके रियल लाइफ की जो एप्लीकेशन है, वो चीजें पूछ लेते हैं। थ्योरी में क्या नाम, बिल्कुल थ्योरी पूछ लेते हैं, थ्योरी के ऊपर एमसीक्यू बना देते हैं, स्टेटमेंट बना देते हैं, एजर्शन रीजनिंग अगर डालने वाला डालना चाहे वो बना देगा, कुछ भी कर सकता है भाई। समझ आई बात? तो दोनों फर्क समझो। अब बात आई लेक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कुछ बालक ऐसे होंगे जिन्होंने पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया होगा, वे अपने आप को खन्ने खा समझ कर बैठे होंगे, हम हैं पन्ने खा, हम ही हैं इस देश में जो जेएनवी में टॉप करेंगे। लेकिन मेरे भाई बड़े ध्यान से, बच्चों के जो है ना कॉन्सेप्ट जो होते हैं, ये कहीं ना कहीं लैक हो जाते हैं। लैक का मतलब होता है कमी होना। यानी आपने भी देखा होगा, स्टूडेंट फॉर्मूला या स्टेप याद करते हैं, देखा होगा कुछ बच्चे होंगे तुम में से भी, उन्हें जैसे मैंने बताया बेटा अमाउंट कैसे निकालते हैं एसआई में, तो कहेंगे भैया ने बताया पहले एसआई निकालो फिर इसको जोड़ दो, ऐसे वो स्टेप्स याद कर रहे हैं, स्टेप्स। लेकिन वही क्वेश्चन अगर हल्का सा ऐसे ट्विस्ट हुआ ना, हल्का सा भी घूम गया, तो बेटा वो जो आपके स्टेप्स थे वो भी घूम जाएंगे। तो आप जो है फॉर्मूले स्टेप्स याद ना करें। मैंने आपको बताया भी है कि जब भी मैं क्वेश्चन कराता हूं, आपने देखा होगा, मैं क्वेश्चंस कभी जब कराता हूं तो उसमें फॉर्मूले बिल्कुल ना के बराबर इस्तेमाल कराता हूं। पता है बातें सबको? ठीक है, दूसरी चीज क्या है भैया, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने पर फोकस कम होता है। क्या होता है? कॉन्सेप्ट समझने पर क्या होता है, फोकस कम। स्टेप्स रट लिए कि भैया ऐसे करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो मेन उसके पीछे चीज है, उसको समझने पर आप लोगों का ध्यान कम होता है। तो उस पर आपको ध्यान लगाना है
स्टेप्स भूल जाओ, स्टेप्स भूल जाओ, कॉन्सेप्ट को याद करो, कॉन्सेप्ट को याद करो, स्टेप्स फेंक दो, स्टेप्स को उठाकर कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो। समझाई बात? ये बात मैं कई बार आपको कहता भी हूँ कि अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, स्टेप्स खुद ही हो जाते हैं भाई। और क्या है, जेएनवी क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट ट्विस्ट करके पूछता है, ये बात आपको पता है सभी को कि जेएनवी जितने भी क्वेश्चन आते हैं ऐसे नहीं बोलेगा कि भाई एक व्यक्ति था, है ना, कभी ऐसे क्वेश्चन देखे नहीं होंगे तो मैंने बहुत रेयरली कभी मान जाते हैं कि भैया एक व्यक्ति था वो 500 रुपए लगा रहा है एसआई पर 2 साल के लिए 4% रेट से, तो बताओ उसको एसआई कितना आएगा। आपने देखा होगा कई बार क्या फ्रैक्शन बनाता है, कहेगा कि भैया जो अमाउंट है वो 2/5 है प्रिंसिपल का, और इतने रेट पर दिया गया। तो यहाँ पर क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट है ट्विस्ट हो गया, कॉन्सेप्ट ट्विस्ट हो गया, यानी कि आपने जो फॉर्मूला भी याद करा था वो भी नहीं काम आ पाएगा। जितना कॉन्सेप्ट आप समझोगे, जितना कॉन्सेप्ट आप समझोगे उतना ही कर पाओगे बेहतर जीवन में, पहले बता दूं। ठीक है, चलिए आगे क्या है, पुअर टाइम मैनेजमेंट। सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण है एग्जाम में फेल होने का, सबसे बड़ा कारण पुअर टाइम मैनेजमेंट। टाइम ही मैनेज नहीं हो पा रहा है, टाइम ही मैनेज नहीं हो पा रहा है कि भैया मैथ को कितना टाइम दे, साइंस को कितना टाइम दे, लैंग्वेज को कितना टाइम दे, यही चीज नहीं हो पा रही। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये हो क्या रहा है, कोई बच्चा साइंस में, जो साइंस बिल्कुल टिक मारने वाली होती है, उसमें बिल्कुल ना के बराबर टाइम देता है, ना के बराबर देगा। एक मैथ है उधर, एक उधर मैथ बैठी, उसे पता है भैया मैथ टाइम लेगी क्योंकि इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो पूरा समय ही पेपर का मैथ में डाल दे रहा है। अबे भाई जब तुम सारा समय उसमें डाल दोगे, अंग्रेजी और हिंदी को क्या दोगे? हाँ, क्या दोगे अंग्रेजी और हिंदी को? बताओ, क्या दोगे? बैगन है, बैगन दिखाओगे उनको? तो भैया बड़े ध्यान सुनो, पेपर आसान होता है, ये बात आप लोगों ने भी देखी है, हमने आपको बताई भी है, पर टाइम लिमिटेड होता है, इस बात को ध्यान रखो। पेपर आसान है पर टाइम लिमिटेड है। मैं वही चीज कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन ऐसा है, बढ़िया सुनो, मान लो कोई क्वेश्चन आया, दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ये है, दूसरा व्यक्ति ये है। ये व्यक्ति इस क्वेश्चन को, मान लो क्वेश्चन है, कोई आया, ये व्यक्ति इस क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व कर रहा है, 2 मिनट में सॉल्व कर रहा है, सॉल्व तो ये भी कर दे रहा है, सॉल्व तो ये भी कर दे रहा है। एक यही व्यक्ति है, इस क्वेश्चन को भाई 1 मिनट में सॉल्व कर दे रहा है, सॉल्व ये भी कर रहा है। अरे लेकिन दोनों के दिमाग का खेल तो देखो, वो 2 मिनट में कर रहा है और ये 1 मिनट में कर पा रहा है। तो इसकी बुद्धि सोच सकते हो, इसकी क्रिटिकल थिंकिंग सोच सकते हो कितनी तेज दौड़ रही होगी। तो भैया आपको भी यही चीजें करनी है, क्वेश्चन सब सॉल्व कर देंगे, आप भी घर बैठकर जब पेपर हो जाएगा ना, उसके बाद घर ले जाकर आराम से बैठ के कर लेना, 4 घंटे में आप भी सॉल्व कर दोगे पूरा, आंसर भी सही आ जाएंगे। लेकिन पेपर के दौरान, जो एग्जाम के दौरान जो स्ट्रेस होता है, फोकस होता है, वो आपको यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। तो भैया पेपर आसान होता है लेकिन टाइम लिमिटेड होता है, समझ आई बात? और देखिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन पर ज्यादा समय लगाते हैं, मैंने आपको कई बार बताया भी है। अगर आपके पास, आपने मैथ्स करनी शुरू करी, मान लीजिए आपने मैथ्स के 5 क्वेश्चन सही करे, उसके बाद क्या हुआ, गलती से एक ऐसा क्वेश्चन डाल दिया पेपर ने, एग्जाम ने ऐसा क्वेश्चन बना दिया कि आप फंस गए, आपका आंसर ही नहीं आ रहा, आपका आंसर ही नहीं आ रहा, आपने रफ शीट बड़ा 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 पीछे लिखे जा रहे, बड़ा बड़ा पेपर भी भर दिया, लेकिन आंसर ही नहीं आ पा रहा। आप क्या करेंगे, उसे ईगो पर ले लेंगे, नहीं अभी करूंगा, अभी करूंगा, तो रुक जा, तो रुक बेटा, तुझे मैं अभी बताता हूँ, अभी करके तेरा आंसर दूंगा। जब तक क्या करते हैं, वो आपको ईगो पे ले लेंगे और उसको सॉल्व करते रहेंगे, और उसे सॉल्व करने करने में ना आपके 15 मिनट निकल जाएंगे। और यही बेवकूफी होती है, आपको चीजें ईगो पर नहीं लेनी है। कई बार बोला ईगो पर मत लो, ईगो पर मत लो, वो एग्जाम है, वो एग्जाम तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला देगा 1 मिनट में, बता रहा हूँ। अगर 1 मिनट भी एग्जाम में बहुत काफी होता है औकात याद दिलाने के लिए, समझे? तो बड़े ही ध्यान से इन चीजों को करें। ठीक, आइए, अब क्या है, वीक प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यू एंड रीजनिंग, ये तो सबसे बड़ा कारण है। सबको कॉन्सेप्ट आते हैं, सबको सारी दुनिया की नाम कहानी जानते हैं, सब लोग यहाँ आ जाते हैं, चैट में लगे रहेंगे पूरे दिन, हाय अपना नंबर दो, हाय अपने मुझसे बात करो। लेकिन मेरे भाई, कभी तुमने सोचा है कि भैया मैं एमसीक्यूज और रीजनिंग के क्वेश्चन वगैरह, यार जो रीजनिंग की चीजें सोची जा सकती है, ये रीजनिंग होनी है, जो लॉजिकल चीजें सोची जा सकती है, क्या उनकी प्रैक्टिस कर पाऊंगा? कभी सोचा है? अभी यहाँ पूछ लोगे तुम किससे बात कर रही हो, लेकिन कभी अपने आप से तो पूछो, अपनी मन की आत्मा से तो पूछो बे, कि भैया हम वीक को प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमारे जो वीक कॉन्सेप्ट है उनके एमसीक्यूज लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं? पूछा है? पूछना है अपने आप से। तो होता क्या है, स्कूल में मोस्टली जो होता है आपकी क्या है, लॉन्ग आंसर प्रैक्टिस होती है, आपको पता है कि टीचर एक आंसर देती है, आप लिख लेते हो, उसको रट लेते, फिर वहां पेपर में छाप लेते हैं। लेकिन जेएनवी में क्या होता है बेटा, एमसीक्यूज होते हैं, मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, फियर एंड एग्जाम प्रेशर सबसे बड़ा कारण, फियर एंड एग्जाम प्रेशर। बच्चे क्या करते हैं, मुझे पता है, देखो जेएनवी में जाना एक बहुत बड़ा सपना होता है बच्चों का, मैं यहाँ किसी के सपने को ठेस नहीं पहुंचा रहा, पहली बात बताऊं, देखो जेएनवी में जाना बहुत बड़ा सपना होता है बल्कि का, कि भैया हम, हमारा जो है सपना है जेएनवी में जाना। बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या है, स्टूडेंट्स जो है ना, एग्जाम को लाइफ चेंजिंग टेस्ट मान लेते हैं कि यहीं से जो है मेरा पूरा जीवन बदल जाएगा, अगर मैं जेएनवी में चले गया तो यहीं से मेरा जीवन बदल जाएगा। माना जेएनवी में जाने से जीवन बदलता है, आई एक्सेप्ट दैट, आई एक्सेप्ट दैट कि जेएनवी में जाने से जीवन बदलेगा। लेकिन अगर आपने कभी एक बार ये सोचा कि अगर हम जेएनवी में नहीं गए तो क्या हमारा जीवन तब भी नहीं बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा मेरे भाई, बिल्कुल बदलेगा मेरे बच्चे।
अगर आप जेएनवी में नहीं गए तो भी आपका जीवन बदलेगा। आपको जीवन बदलने के लिए अपने लिए मेहनत करनी पड़ेगी, समझे? तो ये मत सोचिए कि भैया यही एग्ज़ाम जो है हमारा जीवन बदल देगा पूरा, पूरा आज ऐसे एकदम से हालात पलट देगा। समझ आई बात? ये चीज़ ना सोचें। और जब आप ये चीज़ें सोच लेते हैं कि लाइफ चेंजिंग टेस्ट मान लेते हो, भैया उसके कारण क्या होती है, आपको नर्वसनेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या होती है? नर्वसनेस बढ़ती है और आप एग्ज़ाम में जो है ना सिली गलतियाँ कर देते हैं। आपके दिमाग में बस यही दौड़ता रहता है, यही दौड़ता रहता है, यार यही तो पेपर है, यार यही तो पेपर है, मुझे करना पड़ेगा यार, यार मैं मानता हूँ हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा। लेकिन उसके कारण क्या नर्वसनेस हो जाती है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? ये सबके मन में क्वेश्चन आएगा। जो बच्चा मेहनत करता है, उसके मन में क्वेश्चन ज़रूर आएगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा मेरा? और जो मेहनत नहीं करेगा ना उसके मन में नहीं आएगा। अब अरे अरे जाना अरे छोड़ ना बे पेपर है फाड़ के पतंग बना के उड़ा दूँगा, उसकी डोर तोड़ दूँगा, है ना? अब सुनिए लैक ऑफ मॉक टेस्ट सबसे बड़ा कारण। देखिए वेद अकेडमी आप लोगों के लिए आपको बताया मैंने दोपहर के 3 बजे डेली फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होता है। जो बच्चे वहाँ बैठते होंगे उन्हें पता चलता होगा किस तरीके से कैसे क्वेश्चन्स आते हैं, किस तरीके से कितना टाइम आप मैनेज कर सकते हैं। कितना टाइम मैनेज कर सकते हैं, कैसे लैंग्वेज को समय देना है, कैसे हिंदी भाषा को समय देना है, कितना समय साइंस को जाना चाहिए, कितना समय गणित को जाना चाहिए। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, तो ये सबसे बड़ा आपके लिए फेलियर का रीज़न होगा। दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न बिहाइंड द फेलियर ऑफ मेनी स्टूडेंट्स एंड यू कैन बी द वन। और आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं मॉक टेस्ट वेदा अकेडमी पे चलते हैं दोपहर के 3 बजे एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से। वहां पे जाने के बाद अपने आप को रजिस्टर करिए और 3 बजे का इंतजार करिए पेपर आएगा और पेपर दीजिए। अगर अभी तक किसी ने नहीं दिया है तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ पेपर दीजिए। समझ आई बात? तो भैया बिना प्रैक्टिस पेपर के स्टूडेंट्स को रियल एग्जाम एनवायरनमेंट के माहौल का अनुभव ही नहीं मिलता है। सीधी सी बात ये है। आप उस दौरान बैठेंगे ही नहीं। आपके मन में होगा ही नहीं अरे भाई पेपर देने जा रहा हूँ, अरे छोड़ना छोड़ना। अभी क्या होता है किताब ले रखी है, किताब ले रखी है उसमें एक चैप्टर उठा लिया, रेशियो एंड प्रपोर्शनल, उसके 20 क्वेश्चन लगा दिए, 20 क्वेश्चन लगा दिए 2 घंटे में और अपने आपको फन्ने का अरे हमसे बड़ा कोई है क्या भाई? हमसे बड़ा कोई है क्या? हाँ? हमसे बड़ा कोई है जो तैयारी कर रहा होगा? फिर तुमसे बड़े बहुत है। तुमसे बड़े बहुत कलाकार बालक बैठे हैं, जो बेटा 2 घंटे में ना 100 क्वेश्चन भी कर देते हैं और तुम 2 घंटे में 20 ही कर पा रहे हो। तो मॉक टेस्ट दो फिर बता रहा हूँ तुम्हें अभी भी। और देखो सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? गेस वर्क इंस्टेड ऑफ स्ट्रेटेजी कि भैया बच्चे क्या करते हैं पेपर मेथड सॉल्व ही नहीं करते। जैसे मान लो मैथ्स का कोई क्वेश्चन आया, भाई उसमें क्या तुक्के मारने लग जाएंगे, तुक्के। अगर उनको पता है मुझे नहीं आता, उन्हें पता है भाई मेरे को आए हो ही नहीं पाएगा, भाई मेरे से हो ही नहीं पाएगा, वो क्या करेंगे तुक्के लगाने चलेंगे, गैस गैस मारेंगे बिल्कुल कि ऐसा कर दूं, क्या पता ऐसा हो जाए। तो भैया कॉन्सेप्ट की तो ही दिक्कत है। साइंस में भी यही करते हैं। अच्छा अच्छा फोर्स बराबर एरिया अपॉन प्रेशर है, ये प्रेशर अपॉन एरिया यही समझ नहीं आ रहा भैया। भैया वो गैस लगाएंगे फिर वहां तुक्के करते हैं बिल्कुल। ये सबसे बड़ा कारण है और गलत टिक मार देते हैं। समझ आई बात? और देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? रीडिंग मिस्टेक्स। बच्चा क्वेश्चन ही पूरा नहीं पढ़ पाता है, पूरा ही नहीं पढ़ता। बस उसने देखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उसने देखा भैया विच ऑफ द फॉलोइंग लिखा हुआ है स्टेटमेंट और वो नीचे 4 ऑप्शन दिखे, 4 ऑप्शन और उसको करेगा एकदम से देखेगा ये वाला सही है, आंसर लगा देगा, इतने में गोला भर देगा जुग 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 जुग। अबे क्वेश्चन तो पढ़, वहां लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। वो नॉट करेक्ट पूछ रहा है जबकि 4 करेक्ट में से 3 करेक्ट है। फिर कैसे करोगे? पूरा क्वेश्चन पढ़िए। ये देखिए कि नॉट पूछ रहा है, एक्सेप्ट पूछ रहा है, क्या चीज़ पूछ रहा है वो, इसके अलावा पूछ रहा है, क्या चीज़ पूछना चाह रहा है? समझ आई बातें? बोलिए। स्टूडेंट क्वेश्चन को जल्दी में गलत पढ़ लेते हैं और सही आता हुआ भी क्या हो जाता है फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। फिर घर जाके कहेंगे, "मम्मी ये तो मुझे आता था।" मम्मी देंगी एक तमाचा पटाक। "तो आता तो करके क्यों नहीं आया? हैं? 4 महीने से क्या कर रहा था?" तो भैया मेहनत करिए, समय क्वेश्चन को पढ़िए, स्टेटमेंट मैं बार-बार यही बोलता हूँ मैथ पढ़ाते हुए भी, क्वेश्चन को टुकड़ों में पढ़ो। कॉमा आ रहा है ना तो वहीं तक पढ़ लो। कॉमा का मतलब ही क्या होता है अंग्रेजी में भैया यहाँ रुक जाओ यहाँ पर। फुल स्टॉप आ रहा है इसका मतलब क्या है यार रुक जाओ, थोड़ी देर ज़्यादा रुको यहाँ पर। तो क्वेश्चन पढ़ने की आपको आदत डालिए, उनको सीखिए कि कैसे क्वेश्चन पढ़ना है। और मैं सिखाता भी हूँ क्लास में जब गेस्ट पेपर भी कराता हूँ मैं उस दौरान भी बताता हूँ कि आपको क्वेश्चन कॉमा तक पढ़िए, फुल स्टॉप तक पढ़िए, ऐसे पढ़िए चीज़ों को। जितना आपको दे दिया उसको सॉल्व करते रहिए साथों-साथ, तभी बेहतर होती हैं चीज़ें। ठीक है? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? रियल एग्ज़ाम प्रैक्टिस ही नहीं होती। क्या नहीं होती? प्रैक्टिस ही नहीं होती। अभी कुछ बच्चे होंगे 3 बजे मॉक टेस्ट लगाने बैठेंगे, 3 बजे मॉक टेस्ट लगाने बैठेंगे। साथ में क्या होगा उनके पास फ़ोन होगा। क्या होगा? साथ में क्या लेके बैठेंगे? फ़ोन। अब फ़ोन है, अब क्या करेंगे? बीच-बीच में उठ लेंगे। अरे छोड़ ना, अभी 2 मिनट बाद दे दूँगा। उठ लिए, टहल लिए, ऐसे करके आ गए। बाहर जाके पानी पी लिया, गली में ऐसे झाँक के देख के आ गए, है ना? घर में ही आ गए। 1-2 कोई बाहर होगा, उनसे बातचीत करके आ गए। तो भैया आप ये जो बीच में ब्रेक लेते हैं ना, ये जो आप बीच में ब्रेक ले रहे हैं मॉक टेस्ट के दौरान, ये सबसे बड़ा कारण है आपके फेलियर का। आप सिटिंग की हैबिट ही नहीं बना पा रहे अपनी, कि जितने घंटे का पेपर है, मैं उतने घंटे घर बैठ के नहीं बैठ पा रहा हूँ, तो पेपर में क्या बैठोगे? फिर पेपर में कभी बेंच पे बैठे कभी ऐसे करोगे, मैडम ऐसे-ऐसे करते रहोगे बैठ के। अरे बैठने की आदत बनाओ भाई, बैठने की आदत भी बहुत आसान चीज़ नहीं है।
जितने घंटे का पेपर उतने घंटे बैठने की आदत बनाओ। फिर ऐसे करेंगे, कुछ कहेंगे नींद आ रही है भाई मुझे तो पेपर में, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। फिर कुछ ऐसे आँख बंद कर रहे होंगे, ऐसे-ऐसे आँखों को लहरा रहे होंगे। कैसे होगा ऐसे? कैसे होगा बताओ? तो भाई साइलेंस और क्या कहते हैं जिसे फिक्स सिटिंग, साइलेंस और फिक्स सिटिंग की आदत अब बना लो अपनी। समझ आई बात? जिसकी नहीं है वो बना लो। अभी बहुत समय है, आदत बन जाएगी बड़े प्यार से। ठीक है? और इसके कारण पता है क्या होता है? जब आप लोग ये चीज़ नहीं होती, आदत नहीं होती बैठने की, बैठ नहीं पा रहे हो पेपर में, सीट पर ही नहीं बैठ पा रहे हो, तो जिसके कारण आपकी परफॉर्मेंस जो है ना 20 से 30% क्या होती है? गिर जाती है। ठीक है? मिस्टेक एनालिसिस हैबिट नहीं है। कई बार बोला है, अपनी गलतियों से सीखो। अगर आप देख रहे हैं कि भैया मैं एसआई का फॉर्मूला बार-बार ये लिख रहा हूँ, मान लीजिए आप लिख रहे हैं प्रिंसिपल इंटू टाइम अपॉन रेट इंटू 100, आपको पता है मैं गड़बड़ कर रहा हूँ बार-बार, एसआई का फॉर्मूला ही गलत लिख रहा हूँ, तो उसको आप याद करिए ना, उसको स्ट्रॉन्ग करिए। एक इंसान हमेशा अपनी गलती से सीख कर ही आगे बढ़ता है, ये बात याद रखना। जीवन में कोई इंसान नहीं है कि जिसने कभी गलती ना करी हो। आपके चाहे पिताजी हो, माताजी हो, आपका भाई हो, बहन हो, मैं हूँ, कोई भी हो, आपकी टीचर है, सबने गलती करी है, गलतियों से सीखकर ही इंसान आगे बढ़ता है, बिना गलती के कोई आगे नहीं बढ़ता। तो अपनी गलतियों का एनालिसिस करिए, ठीक है? मान लीजिए आज आपने मॉक दिया, उसमें आपसे कोई गलती हो गई, डिवाइड की हो गई, मल्टीप्लाई की हो गई, तो आप उसको प्रैक्टिस करिए कि मेरे से ये गड़बड़ हुई, मैं कैलकुलेशन गड़बड़ कर रहा हूँ। अब फिर दोबारा जब अगला मॉक देंगे आप नेक्स्ट डे, तो वो गलती वहाँ नहीं होनी चाहिए। गलती से सीखना इसे कहते हैं। ये नहीं कि अभी देखा अच्छा है, एसआई का फॉर्मूला ओहो पीटीआर अपॉन 100 2 मिनट तक दौड़ा लिया, एसआई बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, एसआई बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, एसआई पीआरटी अपॉन 100। ये चीजें नहीं भाई, ये चीजें मुझे पता है 2 मिनट तक दिमाग में रहेगी, लेकिन आपको वहां आगे पेपर देना है, वहां तक नहीं रह पाएंगे। फिर समझ आई बात? कभी गलती वाली नोटबुक ही नहीं बनाए जीवन में कि हमने क्या गलतियां करते हैं उसको लिखते ही नहीं हो आप लोग कि माई मिस्टेक्स। अरे लिखो ना, कॉपी में देखो ना, अपनी गलतियां तो झांक कर देखो, क्या गलतियां करते हो। कि मैं लाइव क्लास में आता हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ हाय कैसी हो, प्लीज इंस्टाग्राम आईडी दो है। अरे ये भी तो तुम्हारी गलतियां हैं कि पढ़ ही नहीं रहे हो तुम लोग, मजे ले रहे हो ज्यादा। ठीक है? सिलेक्शन रेशियो रियलिटी सबसे बड़ा कारण ये होता है भाई, अच्छे स्टूडेंट्स भी रह जाते हैं, अच्छे स्टूडेंट भी रह जाते हैं, क्योंकि होता क्या है कि हर डिस्ट्रिक्ट में सीट लिमिटेड होती है। ये सबसे बड़ा कारण भी माना जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि जो अच्छे बालक होते हैं, जो फुल नंबर भी लाते हैं, वो भी यहाँ रह जाते हैं क्योंकि सीट्स बहुत कम होती है। फाइनली भैया फाइनल कंक्लूजन ये है कि स्टूडेंट फेल इसीलिए नहीं करते क्योंकि वो पढ़ते नहीं है, वो फेल करते हैं क्योंकि वो सिलेबस के लिए पढ़ते हैं, एग्जाम के लिए। सबसे बड़ा कारण ये। फिर दूसरी चीज, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्या करते हैं? क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी नहीं। सबसे जरूरी है स्ट्रेटेजी। वो टॉपिक रिवाइज करते हैं, अपनी मिस्टेक्स नहीं, जो मैं आपको पीछे बता दूंगा। और लास्ट में यही कहूंगा भाई, लास्ट में यही कहूंगा, इसको पढ़ लो एक बार, इसको पढ़ लो, अपनी दीवार पर चिपका लो। क्या लिखा है कि सर नीचे और मेहनत करते जाओ। यानी जीवन में कहने का मतलब क्या है कि भैया सर नीचे करो और मेहनत करते रहो, अपना पढ़ते रहो, लिखते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहोगे। ठीक है? तो बस यही मेरा पूरा का पूरा यही कारण था आपको बताने का। अब आशा करता हूँ आप लोगों ने चीजें रिलेट करी होगी। अगर आपको चीजें रिलेट लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर दीजिएगा और बताइएगा कि सर हम इसको ऐसे इंप्रूव करते हैं। आप अपने इंप्रूव करने की भी चीजें लिखिएगा। समझ आई बात? हो सकता है आपका एक कमेंट, आपने जो कमेंट लिखा कि सर हम ऐसे इंप्रूव करते हैं, वो किसी और बच्चे को अच्छा लगे, वो भी अपनी तरीके, अपनी स्ट्रेटजी को बेहतर बनाए। ठीक है? चलिए बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।